हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे 12th क्लास के कंपोजिशन पार्ट का इनफॉर्मल इनविटेशन। एक क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसमें देखा था इनफॉर्मल इनविटेशन कैसे लिखते हैं और उसका एक्सेप्ट यानी कि एक्सेप्ट वाला फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है। सो आज हम जो पॉइंट ले रहे हैं वो है इनफॉर्मल इनविटेशन का डिक्लाइन कैसे लिखा जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो क्या देखते हैं हम इनफॉर्मल इनविटेशन। हमने एग्जांपल लिया है कि जो एक आंसर है उसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, यू हैव पास्ड योर 12th क्लास विद 92%, 95%। ओके, सो यू आर ऑर्गेनाइजिंग ए डिनर पार्टी एट योर रेजिडेंस। आप क्या कर रहे हो, 92 या 90% आने पर अपने घर पे एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो एंड यू आर इनवाइटिंग योर ऑल फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स, योर वेल विशर्स। सो राइट एन इनफॉर्मल इनविटेशन। ये आपका है क्वेश्चन। समझ में आया होगा कि आपने 90% एग्जाम में परसेंटेज सिक्योर किए हैं, आप लाए हो, तो आप क्या कर रहे हो, अपने घर पे एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो और उसमें अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने वेल विशर्स को इनवाइट कर रहे हो। सो देखते हैं उसका आंसर क्या हो सकता है। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, हम एड्रेस लिखते हैं। तो एड्रेस लिखा है 14C मीरा कॉलोनी भरतपुर। सबसे पहले क्या किया, हमने एड्रेस लिख लिया। तो एड्रेस लिखने के बाद हम लिखते हैं डेट। जिस डेट को इनफॉर्मल इनविटेशन हम लिख रहे हैं, राइट कर रहे हैं, वो डेट यहाँ पे आ जाएगी, मेंशन करनी है। डेट का फॉर्मेट यही रखिए और आपका पहले क्या आ जाएगा, एड्रेस। ये एड्रेस किसका होगा भी, इनवाइट करने वाले का, या मैं एक बोल दूं सेंडर का। जो इनविटेशन सेंड कर रहा है ना, जो इनवाइट कर रहा है, जैसे अपन लेटर लिखते हैं, इनफॉर्मल इनविटेशन अपने आप में इनफॉर्मल लेटर ही है। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे सेंडर का एड्रेस आता है, वैसे यहाँ पे आके आ गया एड्रेस। पहले लिखा एड्रेस, उसके बाद में डेट, फिर लिखा है माय डियर अखिल। जिसको आप इन्वाइट कर रहे हो उसका नेम आ गया माय डियर अखिल। यू विल बी ग्लेड, तुम्हें जानकर खुशी होगी। यू विल बी ग्लेड, तुम्हें जान के खुशी होगी। टू नो दैट आई हैव पास्ड द बोर्ड एग्जामिनेशंस, मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन पास की है। कौन सी क्लास, क्लास 12th विद 92%। यानी कि क्या लिखा है, यू विल बी ग्लेड, तुम्हें खुशी होगी। टू नो, जानकर, दैट की, आई हैव पास्ड, मैंने पास कर ली है 12th क्लास विद 92%। आई हैव अरेंज्ड ए पार्टी फॉर ऑल माई फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स, इसलिए मैंने अपने सभी फ्रेंड्स के लिए एंड वेल विशर्स। वेल विशर्स कौन होते हैं भाई, शुभ चिंतक। वेल विशर्स कौन होते हैं, शुभ चिंतक। वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, या कोई और क्लोज भी हो सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक डिनर पार्टी मैंने अरेंज की है फॉर ऑल माई फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स। वेल विशर्स का मतलब होता है शुभ चिंतक। ऑन 23 जुलाई, कब है वो, 23 जुलाई को है, एट माई रेजिडेंस एट 8 PM। तो आपको क्या है, पहले तो बताना क्या है कि आपने मतलब किस पर्पज़ के लिए आप इनवाइट कर रहे हो, कौन सा फंक्शन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइज क्या पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो वो बताना है। उसके बाद में उसमें उस पार्टी का डे या डेट और एड्रेस एंड टाइम भी आना चाहिए। उसके बाद में क्या है, प्लीज कम एट डिनर। प्लीज कम, प्लीज आना, कब, सॉरी कहाँ, एट डिनर, डिनर पार्टी में आप तुम्हें जरूर आना है। प्लीज कम एट डिनर, योर्स निखिल। ये है आपका शॉर्ट एंड स्वीट इनफॉर्मल इनविटेशन। ओके, कंप्लीट है। अब देखते हैं इधर क्या लिखा हुआ है। ये है इस इनविटेशन का डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब क्या हो गया, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। पिछले वीडियो में हमने देखा था एक्सेप्ट का फॉर्मेट यानी एक्सेप्ट कैसे लिखते हैं, और आज हम देख रहे हैं डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है, मना करना। ओके, सो लेट्स सी। पहले क्या है, वही फॉर्मेट रहेगा। सबसे पहले आएगा एड्रेस। एड्रेस लिखा है 105 कृष्णा नगर पाली, ये एड्रेस आ गया। अब देखो
पहले वो अखिल का नाम यहाँ पे आया और निखिल का यहाँ आया। अब देखो क्या हो रहा है, निखिल का नाम यहाँ आ रहा है बिकॉज अखिल अब क्या कर रहा है, इसको निखिल को लिख रहा है। ओके, सो बाद में क्या है, डेट आ गई। डेट देखो यहाँ पे 17 है तो यहाँ पे 19 है। अब देखो बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, आपको ऐसे नहीं है ऐसा इनविटेशन मिलेगा पूरा पेपर में लिखा हुआ, फिर आपको ये लिखना होता है, आपको अज्यूम करना होता है। आपको ये कह दिया भाई योर फ्रेंड हैज इनवाइटेड यू एट डिनर पार्टी। ओके, सो राइट ए डिक्लाइन, सो राइट है डिक्लाइन, डिक्लाइनिंग ऐसे बोल दिया। तो वहाँ पे आपको ऐसा नहीं है ये वाला पहले से तैयार मिलेगा, ऐसा नहीं है, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि आपको डिनर पार्टी में इनवाइट किया है आपके फ्रेंड ने, तो आप डिक्लाइन लिखो या एक्सेप्ट लिखो, ये देखना होता है। ओके, आप ये डाउट में ना रहे कि भाई यहाँ आपको एग्जाम पेपर में ये वाला तैयार मिलेगा तो आपको ये लिखना है, एक्सेप्ट डिक्लाइन लिखना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस 2 या 3 सेंटेंस में यानी 2-3 लाइन में क्वेश्चन होगा, उसके बाद में आपको डिक्लाइन लिखना है। अगर इसका पूछेगा तो भी ये कहेगा इनविटेशन लिखो, और ये पूछेगा तो भी क्या लिख देगा कि भाई आपको इनवाइट किया गया था, उसके लिए आपको डिक्लाइनिंग यानी डिक्लाइन लिखना है। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर निखिल लिख दिया। फिर मैनी थैंक्स फॉर योर काइंड इन्विटेशन फॉर डिनर ऑन जुलाई 23। ओके, या ओके, तो मैनी थैंक्स बहुत बहुत धन्यवाद, फॉर योर काइंड इन्विटेशन तुम्हारे इन्विटेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फॉर डिनर डिनर के लिए ऑन जुलाई 23। ओके, तो जुलाई 23 को जो तुमने इनविटेशन या डिनर के लिए मुझे इनविटेशन भेजा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट लेकिन आई रिग्रेट, मुझे अफसोस है। आई रिग्रेट का मतलब क्या हो गया, मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे अफसोस है। टू इन्फॉर्म सूचना देते हुए, यू तुम्हें सूचना देते हुए मुझे अफसोस हो रहा है। किस बात का, दैट कि आई विल नॉट बी एबल, मैं आने में समर्थ नहीं रहूँगा। आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड इट, मैं इसे अटेंड करने में समर्थ नहीं रहूँगा। ड्यू टू का मतलब क्या होता है भाई, की वजह से। ड्यू टू के बाद में आपको रीजन बताना है। ए प्रायर इंगेजमेंट, एक पहले से मुझे कोई काम है। इंगेजमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, पूर्व है, कोई पहले से वो बिजी है। इंगेजमेंट का मतलब क्या हो गया, कोई उसका बिजी शेड्यूल है, उसकी वजह से वो अटेंड नहीं कर सकता। वैसे इंगेजमेंट का मतलब और क्या होता है भाई, जानते होंगे, सगाई। क्या होता है, सगाई। तो यहाँ पे नहीं है। इंगेजमेंट का मतलब आप सगाई से लो, इंगेजमेंट का मतलब क्या हो गया, पहले से वो बिजी है। तो प्रायर का मतलब होता है पूर्व है। ओके, पहले से। यहाँ पे प्रायर आपको नहीं लिखना, तो आप यहाँ पे प्रीवियस भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, प्रीवियस। प्रीवियस का मतलब भी क्या होता है, पूर्व। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो मेरी हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो दिल से मैं तुम्हें बधाई दे रहा हूँ, वो स्वीकार करो। ऑन योर ग्रेट सक्सेस, तुम्हारी शानदार सफलता पर तुम्हें मैं बधाई भेज रहा हूँ, वो स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। ओके, तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया, प्लीज एक्सेप्ट, स्वीकार करो, माई हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरी हार्दिक बधाई, मेरी तरफ से जो हार्दिक बधाई है उसे एक्सेप्ट करो। ऑन योर ग्रीन का मतलब क्या होता है भाई, शानदार। और सक्सेस क्या हो गया, सफलता। शानदार सफलता पर मेरी तरफ से बधाई स्वीकार करो। योर से अखिल, ये आपका कंप्लीट हुआ। तो किस तरह से हमने देखा इनफॉर्मल इनविटेशन कैसे लिखते हैं और उसके बाद में उसका डिक्लाइन कैसे लिखा जाता है। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक और नए पॉइंट के साथ। तब तक आप इसे नोट कर लीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा एंड थैंक्स।